नमस्कार प्यारे दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी जोशी रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को रेकी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। जब हम लोग रेकी हीलिंग करते हैं हमारे साथ बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे एक हाथ में वाइब्रेशन ज्यादा है और एक हाथ में वाइब्रेशन कम है। तो ऐसा क्यों होता है? और कई बार ये चीज कंटिन्यू होती रहती है। क्यों हमारा एक पोर्शन ज्यादा एक्टिव रहता है वाइब्रेशन के मामले में और एक पोर्शन नहीं रहता है? जो लोग रेकी हीलिंग के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे उनके लिए बता दूं, एक ऐसी पद्धति है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, उससे जुड़ते हैं और हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो हमारा ऑरा है, हम उससे कनेक्ट होके अपनी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, जीवन की समस्याएं खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना जो लोग पहली बार ही देख रहे हैं, हम ऊर्जाओं से कैसे जुड़ते हैं? जैसे हम तरंगों के थ्रू जुड़ते हैं अपने मोबाइल से। जब हमें मोबाइल पे बात करनी होती है, वो कौन सी टेक्निक है? ये भी तरंगों पे ही काम करती है, ऊर्जा पे काम करती है। टेलीविजन भी ऊर्जा पे काम करता है, वैसे ही रेकी हीलिंग भी ऊर्जा पे काम करती है, तकनीक है। इसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर लोगों के, हम कब कर सकते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तकनीक है। इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप अट्यूनमेंट भी ले सकते हैं पीरियड्स में, बिल्कुल ले सकते हैं अच्छे तरीके से। आप लेट के भी रेकी हीलिंग कर सकते हैं। ये तो हो गए छोटे छोटे सवाल। मैंने सोचा जब मैं कुछ बता रही हूँ तो आपके जो कुछ सवाल है उनको भी लेती हुई चलूं। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि रेकी हीलिंग से पहले हम समझेंगे कि किस चीज पे काम करती है। ये हमारे शरीर के ऑरे पे काम करती है, जो जुड़ा हुआ है हमारे शरीर के सातों चक्रों से। ठीक है, हमारे शरीर का एक एक चक्र हमारे शरीर के जो उसके आसपास के पोर्शन है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। और वहां की जो जुड़ी हुई जो मानसिक चीजें उससे जुड़ी है, उनसे जुड़ा है। जीवन की बातें उनसे जो जुड़ी है, उनसे जुड़ा है। जैसे मूलाधार है, पैर से जुड़ा है, कमर से जुड़ा है। रोटी, कपड़ा और मकान जो हमें जीवन में मिलता है उससे भी जुड़ा हुआ है। जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, हमारी कैसी प्रवृत्ति है, नेचर है, हम क्या लेकर आए, वो सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो मूलाधार चक्र से ही हम रेकी हीलिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम रेकी हीलिंग शुरू करते हैं मतलब जब हम अपनी हीलिंग करने बैठते हैं, अपने चक्रों को हम हील करते हैं। अब देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं। और रेकी एनर्जी को जब हम कॉल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं। हाथों को जोड़ना क्या है? हमारे शरीर की जितनी ऊर्जा है ना, हाथों को जोड़कर हम अपनी ऊर्जाओं को एक साथ कर लेते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं आप हाथों को रब करने लगिए, कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन वो जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करें, आप जोड़ें। फिर आप रेकी ऊर्जाओं को पहले आप आमंत्रित करेंगे कि मैं रेकी ऊर्जाओं को आमंत्रित करती हूँ, आए और मेरी हीलिंग करने में मेरी मदद करें। ये जो मैंने अपने आप को जोड़ा है ना, अपनी ऊर्जाओं को, तो ये मेरी सारी एनर्जीज एक हो गई। ठीक है, उसके बाद रेकी हीलिंग एनर्जी मुझे महसूस होने लग जाती है अपने हाथों में। तो क्या होता है, किसी के हाथ में, एक हाथ में ज्यादा वाइब्रेशन होती है, एक में कम। हमें समझना है कि रेकी हीलिंग जुड़ी भी है हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से। ये नाड़ियां जो हमारे शरीर में इनविजिबल है, ये सातों चक्र भी हमारे शरीर में इनविजिबल है। ठीक है ना, ये सारी चीजें इनविजिबल है जो कि ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर में घूम रही है। ठीक है, तो हमारी राइट तरफ कौन सी है? सूर्य नाड़ी है। और इस तरफ हमारी चंद्र नाड़ी है। ठीक है ना, अगर हमारे आधे इस राइट वाली तरफ में अगर हमारे वाइब्रेशंस ज्यादा हो रही है तो हम सूर्य तत्व से ज्यादा प्रभावित हैं। ये पुरुष तत्व है और यहाँ स्त्री तत्व है। अगर हमारे यहाँ ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है, लेफ्ट में ज्यादा आ रही है, तो हम चंद्र तत्व से ज्यादा प्रभावित है। हम भावुक ज्यादा है, हम इमोशनल ज्यादा है, हम चीजों को भावनाओं के वे में लेते हैं। अगर सूर्य तत्व स्ट्रांग है तो हम बहुत स्ट्रांग है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। यहाँ हम भावनात्मक रूप से चल रहे हैं और राइट में आ रहा है तो हम अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपनी आत्मा के हिसाब से चल रहे हैं। मन अलग है, आत्मा अलग है, आप सब जानते हैं। हम किस तरीके की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमारी कौन सी ऊर्जाएं ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ हमारी सूर्य नाड़ी है राइट की तरफ और लेफ्ट में हमारी चंद्र नाड़ी है। अगर हमें यहाँ ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है, इसका मतलब हम सूर्य तत्व से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारा सूर्य तत्व, सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है।
और अगर यहाँ की वाइब्रेशन ज़्यादा है, हमारी जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं चंद्र नाड़ी से। हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इनसे हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली जुड़ जाते हैं। ये हमें रेकी में समझना पड़ेगा कि जो ये हमारी नाड़ी का सिस्टम है, हम इसे समझेंगे तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। हमारी प्रवृत्ति के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे नेचर के अनुसार हमारी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, वहीं हमारी वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं, वहीं हमारा लेवल एनर्जी का ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल है और ये ज़्यादातर में होता है, एकदम सेम तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। और जब आप रेकी हीलिंग करने लगेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करने लग जाएंगे। कभी कभी नहीं महसूस होता, हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, या ये चीज़ें भी हमारे जीवन में हो रही हैं। एक तरफ ज़्यादा वाइब्रेशन, एक तरफ कम, और एक लगातार लगभग ये कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये हमारे बेसिक नेचर से जुड़ा हुआ। हमारा बेसिक नेचर क्या है, हम कैसे हैं बेसिकली, हम स्ट्रांग है, अपनी आत्मा के हिसाब से चलते हैं। हमारे अंदर जो हमारी पुरुष तत्व है वो स्ट्रांग है। ज़रूरी नहीं है कि एक स्त्री के अंदर चंद्र नाड़ी ही ज़्यादा एक्टिव हो, पुरुष तत्व भी हो सकते हैं। अगर वो मन से हिम्मत वाली है, उसके अंदर स्ट्रांग फीलिंग्स है, एक्टिव है, बोल्ड है, तो उसकी ये सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। और अगर वो एकदम इमोशनल है, माँ वाली फीलिंग्स, वो फीलिंग इसमें ज़्यादा है, डिपेंडेंट ज़्यादा है। चंद्र नाड़ी क्या है, डिपेंडेंट है। सूर्य में अपनी ऊर्जा है, अपनी रोशनी है, अपनी चमक है, अपना तेज है। चंद्र क्या है, चंद्र उसकी रोशनी लेता है, चंद्रमा, तो वो डिपेंडेंट है, वो फीलिंग्स उसके हिसाब से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र नाड़ी जिनकी एक्टिव रहती है, जिनके लेफ्ट हाथ में ज़्यादा वाइब्रेशंस लग रही हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो वैसे ही डिपेंडेंट होंगे, भाई पैसे के लिए कमाते नहीं होंगे, नहीं, अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, जैसे उन्हें कुछ सोचना है तो वो एकदम इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेंगे कि उन्होंने कुछ करना है, तो वो किसी से सलाह जरूर करेंगे। वो चाहेंगे कि वो किसी के साथ मिलके कोई काम करे। इंडिपेंडेंट कुछ करने लगेंगे ना, तो उन्हें लगेगा मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये वाले उनके साथ इश्यू आते रहेंगे। लेकिन जो सूर्य नाड़ी जिनकी स्ट्रांग होती है, वो डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि वो अपने डिसीजंस को लेके उस पर इम्प्लीमेंट करें। उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती किसी रास्ते में जाने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है। और अगर चंद्र नाड़ी होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस किसी चीज़ों पे टिका हुआ होता है। वो चीज़ें रहेंगी तो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता रहेगा। कोई उनका वो आइडल बना लेते हैं कभी कभी किसी को, कोई उनका फ्रेंड होता है, कोई फैमिली में कोई रहेगा, मतलब उनके वो डिपेंडेंसी उनके अंदर ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अब आपके चंद्र नाड़ी एक्टिव हो तो आप सोचो अरे हम डिपेंडेंट क्यों है, नहीं, ये आपका प्राकृतिक स्वभाव है और ये ऐसा ही रहेगा, आप इसे बदल नहीं सकते। दोनों ही बहुत बढ़िया है। सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है वो भी बहुत बढ़िया, अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है वो भी बहुत बढ़िया, दोनों बहुत अच्छी है। कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। लेकिन आप किस तरीके की प्रवृत्ति के हैं वो डिपेंड करता है। आपकी वाइब्रेशंस वहां की ज्यादा एक्टिव रहेंगी, बस यही है। दोनों ही तरीके से आप अपना कोई भी डिसीजन लें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी आप डिसीजंस लाइफ में ले रहे हैं वो आपको पॉजिटिवली उन चीज़ों की तरफ ले जाए, तो सब ठीक है। और जो ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत लगने लगेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगने लगेगी। वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप नहीं सोचिए कि हम सूर्य तत्व से प्रभावित हैं या हम चंद्र तत्व से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी और आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, अपने आप ही आपकी हीलिंग में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाएंगे और आप फिजिकली, मेंटली और अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ग्रो महसूस करेंगे। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप खुद अपने गुरु बनने लग जाएंगे।
आप खुद अपने आप को गाइड करने लग जाएंगे। इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। तो अगर आप रेकी हीलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखिए। रेकी हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सीख सकता है रेकी हीलिंग, कोई भी बच्चा भी सीख सकता है। मैं यहाँ अभी आजकल मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रखे हैं लॉकडाउन के दौरान, और जो अब तो खैर ख़त्म हो गया उसके बावजूद भी जारी रखे हुए, क्योंकि मुझे लगा कि अभी रेट्स कम ही रखने चाहिए और हर व्यक्ति को रेकी सीखनी चाहिए। रेकी हीलिंग ऐसी है, आपके जीवन को बदलने वाली चीज़ है। इतनी मतलब लगता है कि हम आसानी से सीख रहे हैं, और उसके बाद सिर्फ खुद को 21 मिनट देने और अपने जीवन को बदलने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पद्धति है, ज़रूर सीखिए। हर एक को सीखनी चाहिए और अपने जीवन को बदलने की अगर आपके अंदर चाहे तो रेकी ज़रूर सीखिए। ये मेरी वीडियो के बाद मैं उसका ऐड भी दे दूंगी जो मैंने अपने कोर्सेज में डिस्काउंट्स किए हुए। ऐसे ही बहुत सारी मैं रेकी हीलिंग ज्योतिष की बातें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।